फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात पुलिस की एसआईटी का खुलासा। राज्य की बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की बड़ी साजिश में शामिल थी 30 तासी तलवार। कांग्रेस से मिला था फंड। पटना के संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के मामले में कार्रवाई जारी। अभी तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पीएफआई और एसडीपीआई के दफ्तरों पर एटीएस का छापा। व्हाट्सएप चैट के साथ कई अहम दस्तावेज बरामद। चैट में लिखा 2023 में डायरेक्ट जिहाद। भड़काऊ नारेबाजी के आरोपी गौहर चिश्ती से पुलिस रिमांड में पूछताछ शुरू। पीएफआई और दावते इस्लामी से जुड़े कड़ियों को तलाशने में जुटी है पुलिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज। याचिका में की गई शाही ईदगाह को हटाकर भगवान को जमीन देने की मांग। सीसीटीवी जांच से हुआ खुलासा। लुलु मॉल में साजिश के तहत केवल 18 सेकंड में पढ़ी गई नमाज। मामले में 4 गिरफ्तार। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट पर धमकियों का सिलसिला जारी। युवक को फोन पर मिली धमकी। भीलवाड़ा और सूरत से 8 धमकीबाज गिरफ्तार। जालौन दौरे पर पीएम मोदी आज करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण। आज बीजेपी के सभी सांसदों के साथ डिनर करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अहम मुलाकात। आज बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर फैसला संभव। लोकसभा के मानसून सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 4 बजे मिलेंगे सभी दलों के नेता। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने पर लिया जाएगा निर्णय। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के बाद यशवंत सिन्हा का पुराना बयान वायरल। मुलायम सिंह यादव को बताया था आईएसआई एजेंट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर कसा तंज। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की एनआईआरएफ 2022 की रैंकिंग। लगातार चौथी बार बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा आईआईटी मद्रास। विश्वविद्यालय की श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर। हिमाचल के कुल्लू में श्रीखंड यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर गिरा पत्थर। 1 की मौत 3 घायल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंची कारगिल विजय मशाल। सैनिकों के साथ स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी। उधमपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली छात्रा ने 99.8% अंक के साथ किया टॉप। देश के 25 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी। ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों में अलर्ट। गुजरात के बडोदरा जिले में बाढ़ का कहर जारी। संभोई गांव में एनडीआरएफ ने 178 लोगों का किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। इलाके में रेड अलर्ट जारी। ठाणे में बाढ़ के पानी में गुमशुदा लड़के की तलाश जारी। बीते 3 दिनों से गायब है 7 साल का ऋषि। असम में अभी भी 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बीते 24 घंटे में 1 व्यक्ति की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना। बीती रात भी कई इलाकों में बारिश हुई। सीएम हेमंत देंगे कल बड़ी सौगात। निजी क्षेत्र में 10,000 लोगों को सौंपा जाएगा नियुक्ति पत्र। मोरहाबादी मैदान में होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। डीसी ने की तैयारियों की समीक्षा। 19 जुलाई से शुरू हो सकता है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 5 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही।
1 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। गरीब परिवारों को फ्री मिलेगी 100 यूनिट बिजली। मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास। दुमका में भी सरकारी स्कूल शुक्रवार को बंद करने पर विवाद। बीजेपी ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। सत्ता पक्ष ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। संसद भवन के अंदर अब नहीं हो सकेगा धरना प्रदर्शन। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया। कहा ये फैसला लोकतंत्र की हत्या जैसा। घाघरा थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने अनियंत्रण होकर बिजली खंभे और बोलेरो को मारी टक्कर। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन स्थित काठ के पुल के पास ट्रेन से गिरा व्यक्ति, मौके पर हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मसौड़ी स्थित पटना गया एसएच पर बड़ा हादसा टला। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराई टैंक लॉरी। कोल्हा चक पुल के पास की घटना। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी मैजिक और लग्जरी वाहन में टक्कर। मैजिक पर बैठे एक सवारी और चालक घायल। कटोरिया देवघर के देवासी मोड़ के पास की घटना। छपरा जिले के इसुआपुर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में विष्णुपुर गांव के अंचल कर्मी की मौत। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में सुल्तानगंज थाना पुलिस की द्वारा कैदी के पेशी के दौरान एक कैदी ने पुलिस के गिरफ्त से भाग निकला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत कैदी को गिरफ्तार कर लिया। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के जेठूली के पास तेज आंधी और हवा के कारण स्टेट हाईवे पर एक विशाल पेड़ गिरा। पेड़ की चपेट में आया ऑटो सवार समेत 4 लोग घायल। सीवान में बंद पड़े एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने 35,000 नकद समेत लाखों रुपए के गहने पर हाथ किया साफ। नरवा थाना क्षेत्र के बभनौली गांव की घटना। बेगूसराय में एक बार फिर लोगों का क्रूर चेहरा दिखा। चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा का मामला। सीवान में खून से लथपथ एक युवक का शव बरामद हुआ। इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या। सोई अवस्था में की गई हत्या। मामले की जांच जारी। कपाली में हुए आभूषण चोरी मामले में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की निशानदेही पर चोरी हुए आभूषण को पुलिस ने किया बरामद। बेगूसराय में दबंगों ने पिता पुत्र को लोहे की रॉड और धारदार हथियार से पीट कर अधमरा कर दिया है। जांच में जुटी पुलिस। डेहरी के जगजीवन कॉलेज के पास स्थित नहर में एक युवती ने लगाई छलांग, जिससे उसकी मौत हो गई। युवती की नहीं हो पाई है पहचान। बेतिया में नकली पुलिस वालों की ग्रामीणों ने की पिटाई, जिसका वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बेगूसराय में अपहरण कर रजनीश कुमार की हत्या मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने एसपी से मिलकर गिरफ्तारी की मांग की। बेगूसराय में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। मुंगेर जिले के सफिया सराय उप क्षेत्र के फरदा में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हुई है। 6 लोग घायल। भागलपुर के नगर निगम में सफाई कर्मियों की मांग नहीं पूरी हुई है। सफाई कर्मियों के द्वारा की गई अनिश्चितकाल की घोषणा। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पटना के एसएसपी मानवजीत ढिल्लों का पुतला जलाया। सीमांचल क्षेत्र के ईंट भट्टा संचालकों ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए। सरकार पर लगाया दोहन करने का आरोप। ईंट भट्टा संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग को कर्णपुर चौक के पास सड़क हादसा। सड़क दुर्घटना में शख्स की मौत पर हुआ हंगामा। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के अमरपचर बाजार के वार्ड नंबर 7 में पिता पुत्र के बीच मारपीट में 5 लोग घायल। खूंटी के प्राथमिक आदर्श विद्यालय में पेड़ के नीचे बनता है मिड डे मील। पेयजल की उचित व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय न होने से बच्चे हैं परेशान। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल 92 पहुंचे शेखपुरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों का लाइसेंस होगा रद्द। यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने जारी किया आदेश।
खूंटी में झमाझम बारिश की शुरुआत, रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश और खेती के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन शिविर का आयोजन किया गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार इतिहास परिषद का 10वां अधिवेशन 15 और 16 सितंबर 2022 को होना तय है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में अमरपुर विधायक प्रत्याशी मृणाल शेखर के साथ गुजरात से कई उद्योगपति पहुंचे। गुमला जिले के सभी प्रखंडों समेत गुमला प्रखंड में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का बेहतरीन आगाज हो चुका है। रोहतास जिले के डेहरी के पुलिस केंद्र में रोहतास पुलिस द्वारा निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्राई साइकिल नहीं मिलने से हाथों का सहारा लेकर चलने को विवश दिव्यांग, दोनों पैर से लाचार है सहरसा के महिषी प्रखंड निवासी रंजीत कुमार। चिलचिलाती धूप में बढ़ गई है परेशानी। बिहार के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर 50% सब्सिडी, उद्यानिकी और मसाले फसलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार। रामगढ़ के पूर्व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को दी गई विदाई। नागरिक विकास मंच ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। मोमेंटो देकर किया गया सम्मान। रामगढ़ में जिला प्रशासन और एनएचआई पदाधिकारी की लापरवाही के विरोध में आजसू ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। लोगों से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया। छपरा में विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर सारण समाहरणालय से युवाओं की ओर से निकाली गई रैली। कौशल युवा और आत्मनिर्भर भारत को लेकर रैली। पोटका विधायक ने घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के नवनिर्वाचित भूमाफियाओं को किया सम्मानित। कहा, क्षेत्र के विधायक और सांसद और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर काम करें तो क्षेत्र का होगा विकास। मुंगेर जिले के संग्रामपुर की बेटी सोनाली राज दारोगा पर चयनित हुई हैं। गांव में खुशी का है माहौल। कटिहार जिले के फलका में जन सुशासन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। 16 प्रखंड में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अररिया प्रखंड के हरिया मुरवल्ला की रहने वाली हुमा शमीम ने पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा में सफलता हासिल की। जिले का नाम रोशन किया है। अररिया के आजाद नगर में रहकर कर रही थी पढ़ाई। मुजफ्फरपुर में 15 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। डीएम ने कहा, ये लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सबसे एडवांस सिस्टम से लैस है। जहानाबाद के एरोड्राम स्टेडियम में होमगार्ड जवानों की बहाली हो चुकी है। आज से प्रारंभ कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच पहले दिन हुलासगंज प्रखंड के अभ्यर्थियों की बहाली हो रही है। कानपुर में 2 समुदायों में संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। एक पक्ष ने नाबालिग लड़के पर फरसे से किया वार। गंभीर हालत में लड़के को किया गया कानपुर अस्पताल रेफर। हापुड़ में 2 छात्राओं की यूनिफॉर्म उतरवाकर निर्वस्त्र कराने का आरोप। छात्राओं को 2 अध्यापिकाओं ने उनकी ड्रेस किसी अन्य बच्चों को पहनाई। दोनों शिक्षिकाओं को किया गया निलंबित। रायबरेली में सास ने बहू को बुरी तरह से पीटा। आपसी कलह के कारण बुरी तरीके से डंडे से पीटा। महिला की दबंगई का वीडियो आया सामने। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक अखबार की पुरानी हेडलाइन ने बटोरी सुर्खियां। अखबार की खबर के मुताबिक यशवंत सिन्हा ने मुलायम को बताया था आईएसआई एजेंट। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों की नई सौगात। गंगोत्री के गंगा जल को डाक से मंगवाने की सर्विस शुरू। घर बैठे 250 ml की पैकिंग 30 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। योगी के मंत्री का लुलु मॉल विवाद पर बड़ा बयान। अगर सब जगह नमाज पढ़ी जाएगी तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। लुलु मॉल पर एक बार फिर से विवाद। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों को सुंदरकांड पढ़ने से रोका गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। कासगंज में दहेज में बोलेरो गाड़ी नहीं दी तो कर दी विवाहिता की हत्या। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। शामली के एक मुस्लिम युवक का शिव के प्रति प्रेम। प्रशासन से हरिद्वार कांवड़ ले जाने की मांगी इजाजत।
उज्जैन में चोरों का आतंक, थाने से 100 मीटर की दूरी पर 3 लाख की चोरी, 4 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। भोपाल में सीएम हाउस में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक, मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी जिला अध्यक्षों को मिली जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी। नतीजों को लेकर सीएम ने जताया आभार। भोपाल पहुंची द्रौपदी मुर्मू का शानदार स्वागत, सीएम शिवराज के साथ ही कार्यक्रम में मौजूद रहे बीजेपी के सभी विधायक सांसद। 18 जुलाई को होगा चुनाव। सतना में हनी ट्रैप का हैरान कर देने वाला खुलासा, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फंसाती थी महिला, व्यापारी की शिकायत के बाद महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में ट्रेड लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक बोले, बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी। आप नेता सत्येंद्र जैन पर बेनामी संपत्ति का झूठा आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता पर जुर्माना, सबूत पेश न कर पाने पर लोकायुक्त ने 50,000 का लगाया जुर्माना। सूरत में नूपुर शर्मा के समर्थक को मिली धमकी देने वाले लोग तेरे खून के प्यासे बैठे हैं, धमकी देने वाली महिला समेत 3 गिरफ्तार। भीलवाड़ा पोटाला में नूपुर शर्मा के समर्थन पर युवक को धमकी, युवक को फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। नांदेड़ के एक दूल्हे ने शादी की अपनी जान जोखिम में डाली, दूल्हे ने थर्माकोल की मदद से 7 किलोमीटर की यात्रा की, बाढ़ के पानी से होकर गुजरा दूल्हा। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने ली श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की शपथ, चीफ जस्टिस जयंत जयसूर्य ने दिलाई शपथ। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद आज श्रीलंका में संसद की बैठक, 7 दिनों के अंदर होना है नए राष्ट्रपति का चुनाव। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के विदेश जाने पर रोक, 28 जुलाई तक देश नहीं छोड़ पाएंगे राजपक्षे। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का पहला सऊदी अरब दौरा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई मुलाकात। इराक में राजनीति अस्थिरता के बाद बगदाद की सड़कों पर धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अमेरिका के ओहियो राज्य में अश्वेत शख्स की मौत पर खुलासा, 8 पुलिस वालों ने मिलकर 40 गोलियां दागी। स्पेन में भीषण गर्मी का कहर जारी, मलागा के जंगलों में आग के बाद 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। अमेरिका में बंदूक हिंसा का शिकार हुए 4000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि, पीली रंग की 52 खाली बसों के साथ निकाला गया जुलूस। कोलंबिया की सेना की कार्रवाई में मारा गया विद्रोही गुट FARC का नेता, ड्रग्स और अवैध खनन के काम से लगातार जुड़ा हुआ। पद छोड़ने के बाद नए विवाद में ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, रिपोर्ट में दावा, जॉनसन ने सहयोगियों से की सुनक को हर हाल में हराने की अपील, बाद में बयान से